श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। इस दुनिया में हर चीज कार्य कारणात्मक होती है। जैसे जिसको भी हम देखते हैं उसको हम कार्य समझते हैं। कार्य माने इफेक्ट। किसी बच्चों को देखा तो क्या पूछते, तुम्हारे बाप का नाम क्या है? भारतवर्ष में प्रगति हो रही है और सर्टिफिकेट पर पिता का नाम लिखना अनिवार्य नहीं रहा। इसको कहते हैं डिजिटल प्रोग्रेस। तो किसी बच्चे को देखा, कार्य है, पूछेंगे इसके पिता का नाम क्या है, कारण क्या है। हर चीज में कारण कार्य कारण कार्य। बिना कार्य कारण के मनुष्य का मन काम नहीं कर सकता। बहुत सिंपल बात है। और जहाँ कार्य कारण में आदमी फंसता नहीं, वही उसका भला होता है। जैसे हमने कभी ये नहीं पूछा अग्नि क्यों गर्म है, कभी नहीं पूछा। इसलिए उस अग्नि के साथ कैसा व्यवहार करना ये हम समझ सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति है, जो जगत है, इसको देख करके आपके मन में प्रश्न नहीं आया तो आप मन के परे चले गए। प्रश्न आया, मन में फंस गए। कितनी सिंपल साधना है। इसीलिए हम जो कहते हैं ना, ये प्रश्न पूछने का जो धंधा है, ये मन में फंसे रहने का धंधा है। भगवान रमण महर्षि के पास कोई जाता था तो वो एक आध बार कुछ बोल देते थे, क्योंकि प्रश्न बाहर नहीं है, प्रश्न मन में है। और मन है नहीं, नैव मानसम। तो जो मन नहीं है उसमें प्रश्न है और उसके पीछे हम परेशान हो रहे हैं। तो ये जगत देखा, कार्य है। इसका कारण क्या होगा? तो कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा। फिर कहेंगे भगवान होगा। तो भगवान बन गया कारण और जगत बन गया कार्य। फिर आंखें, हमारी आंखें हैं, कारण है, कार्य है। इसका कारण क्या है? सूर्य भगवान। हमारे कान कार्य है, इसका कारण क्या है? दिग् देवता। इस प्रकार से कार्य कारण में ही मनुष्य का मन काम कर सकता है। फिर हमारा अंतःकरण और टोटल अंतःकरण। हमारा अंतःकरण समझ में आता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। टोटल अंतःकरण समझ में नहीं आएगा तो उसको कहते हैं हिरण्यगर्भ या ब्रह्मा जी। ये इसलिए नहीं समझ में आएगा, जैसे आंखें स्वयं को नहीं देख सकती। आंखें जब अपने आप को देखने लग जाती है तो आंखें गायब हो जाती है। देखो संतो, तो जो 3 मात्रा की ओंकार की उपासना करता है, तीसरो मात्रा मृत्युमत्य प्रयुक्ता अन्योन्य सत्ता अनविप्रयुक्ता क्रियासु बाह्याभ्यंतर मध्यमासु सम्यक प्रयुक्तासु न कंपते स्नेहा। जो इन 3 मात्राओं को अलग अलग समझता है, उसकी समझ पूरी नहीं है। समझ पूरी नहीं है, यही मृत्यु है। तो या तो हम केवल भौतिक जगत में रहेंगे, आदि भौतिक क्षेत्र में,
या तो केवल आदि दैविक में रहेंगे या तो केवल आध्यात्मिक रहेंगे, ऐसी भ्रांति में रहेंगे। पूरा है। जैसे किसी की सेवा करनी हो तो क्या सेवा करें, महाराज जी के पैर दबाओ, दुख रहे तो पैर दबाए, अब क्या दुख रहा, वे हाथ दुख रहे, अब क्या दुख रहा, गला दुख रहा। क्या है, दबाना ही दबाना सेवा है। देखो, नहीं महाराज जी को खाना खिलाओ, इतना खिलाओ कि खा के मार डालो उसको, सेवा पूरी हो गई। देखो संतो, सेवा माने जिसके द्वारा वो सुखी रहे, प्रसन्न रहे, छोड़ो सुखी प्रसन्न, परेशान न होवे, वो सेवा। देखो, सेवा करना बहुत आसान है, सेवा लेना बड़ी ट्रेजेडी है। आपको पता नहीं सेवा के नाम पर क्या क्या अत्याचार होते हैं। तो जब इनको हम अलग अलग समझते हैं, भौतिक जगत आदि भौतिक अलग है, आदि दैविक अलग है, आध्यात्मिक अलग है, तब हम मृत्युमती, तब यह नाश का कारण है। तीनों इकट्ठे समझना है। यदि हमने अपने आध्यात्मिक स्वरूप को समझ लिया तो आदि दैविक क्षेत्र में हम अपने लिए समस्या नहीं रहेंगी, अन्य के लिए समस्या नहीं रहेंगे। तब जाकर के हमारा आदि भौतिक जीवन ठीक चलता है। ये इसका तात्पर्य है। इसीलिए तीसरो मात्रा मृत्युमत्य प्रयुक्ता अन्योन्य सक्ता न विप्रयुक्ता क्रियासु बाह्याभ्यंतर मध्यमासु सम्यक प्रयुक्तासु न कंपते ज्ञा। बाह्यासु आदि भौतिक क्षेत्र, उसके बाद मध्यमासु आदि दैविक और आभ्यंतर आध्यात्मिक, ये तीनों स्तर पर हमारे जीवन का संतुलन बना रहे। आदि भौतिक क्षेत्र में सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख, तीन बातें हैं। जब कुछ भी हम करते हैं तो या तो जीतेंगे या हारेंगे। आदि भौतिक, आदि दैविक लाभ हानि, आध्यात्मिक सुख दुख, तीनों स्तर पर जब हमारे जीवन का संतुलन बना रहेगा तब जाकर के हमने ओंकार की उपासना करी है। केवल आदि भौतिक क्षेत्र में रहना, आदि दैविक और आध्यात्मिक का तिरस्कार करना, यह मृत्यु का कारण है। केवल आदि दैविक में रहना, आध्यात्मिक और आदि भौतिक का तिरस्कार करना, यह मृत्यु का कारण है। केवल आध्यात्मिक नाम पर अपने आदि भौतिक और आदि दैविक की उपेक्षा करना, यह मृत्यु का कारण है। तीनों जीवन में चाहिए, तब जाकर के जीवन परिपूर्ण है। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। नहीं तो जीवन में कृतकृत्यता नहीं आती, फिर बुढ़ापे में जाकर के व्यक्ति को केवल फ्रस्ट्रेशन ही फ्रस्ट्रेशन रहता है। अच्छा, स ही एवं विद्वान सर्वात्मभूत ओंकारमयः कुतो वा चलति कस्मिन् वा। इस प्रकार से जिसने ओंकार को पूरी तरह से समझ लिया है, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, भोग का क्षेत्र, भोग और भोग का अनुभव, सबके सब एकदम पवित्र शुद्ध परिपूर्ण, तब जाकर के जीवन में कृतकृत्यता आती है। दूसरे श्लोक में कहते हैं, ऋग्भिरेतम यजुभिर अंतरिक्षम सामभिर यत् कवयो वेदयन्ते तम ओंकारेण एव आयतनेन अन्वेति विद्वान यत्तत् शांतम अजम अजरम अमरम अमृतम अभयम परम चैति। तो ऋग्वेद की ऋचाओं के द्वारा इस मनुष्य लोक में हम रहते हैं। यजुर के मंत्रों के द्वारा अंतरिक्ष माने आदि दैविक क्षेत्र में जाते हैं।
सामभी ही और सामवेद के गान के द्वारा हम अपने स्वरूप को पहचानते हैं। तो सामवेद का गान माने मौज में रहो और कुछ नहीं है। इसीलिए इसमें कवयो वेदयन्ते, जो कवि है, त्रिकालदर्शी है, जिन्होंने चिंतन किया है, अपने स्वरूप को पहचाना है, वही इसको अनुभूत करते हैं। तम ओंकारेण एव आयतनेन अन्वेति विद्वान। इसी ओंकार के द्वारा, ओंकार के आयतन के द्वारा, ओंकार के आलंबन के द्वारा, ओंकार के सहयोग से, ओंकार की उपासना करना से यत् तत् शांतम, जो शांत है, देन अजर, जो बूढ़ा नहीं होता, अमृत, जो मरता नहीं, अभयम, जिसमें कोई भय नहीं क्योंकि अन्य है ही नहीं, परम च इति, उस परमात्मा को वो प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से इस ओंकार की 3 मात्रा की उपासना, 2 मात्रा की उपासना और 1 मात्रा की उपासना, इसका तात्पर्य ये हुआ। नहीं तो ऐसे नहीं, 1 मात्रा की उपासना करने वाला अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ, 2 मात्रा की उपासना औ औ औ औ औ औ, 3 मात्रा के औम 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 औम, ये इसका अर्थ नहीं है। ये जो है ना अ उम, दीज आर लेबल्स। लेबल जिसको बता रहा है, जैसे आपने किसी होटल में गए और वहाँ का मेनू पढ़ा, तो मेनू पढ़ने से थोड़ी पेट भरता है, शब्द से नहीं, शब्द का अर्थ प्रकट होना चाहिए। इसीलिए जीवन की परिपूर्णता जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों में आती है। बहुत सारा बढ़िया रॉयल किंग साइज बेड है और एसी, डीसी, यूसी, आईसी सब कुछ है, लेकिन नींद नहीं है। तो क्या करोगे ऐसे बेड का? देखो, और जिसको नींद है सत्संग में भी उसको बिस्तर की कोई जरूरत नहीं। कई लोग हमको बताते भी है, स्वामी जी जब हम थक जाते हैं ना, तो घर आने के बाद खाना खोना खा लिया, बेड पर के पहले आपकी MP3 शुरू कर देते और पता नहीं चलता कब सो गए। लोग जगने के लिए सत्संग करते हैं और ये महात्मा लोग सोने के लिए सत्संग करते हैं। देखो, खैर किसी बहाने नींद तो आ गई। तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में यह परिपूर्णता, कृतकृत्यता अनुभव में आती है। अच्छा, अब 6वां अंतिम प्रश्न। अथ हैनं सुकेशा भारद्वाजा पप्रच्छ भगवन् हिरण्यनाभः कौशल्यो राजपुत्रो मामुपेत्य प्रश्नम् अपृच्छत। षोडशकलं भारद्वाज पुरुषं वेत्थ तम अहम कुमारम अब्रुवम न अहम वेद यदि अहम अवेदिशं कथम ते न अवक्ष्यामि इति अवक्ष्यमीति समूलो वा एष परिशिष्यति यो अनृतम् अभिवदति तस्मान्नार्हाम् अनृतं वक्तुं स तूष्णीं रथम् आरुह्य प्रवव्राज तं त्वा पृच्छामि क्वासो पुरुष इति। अब ये जो भारद्वाज था, ये जरा कहानी बनाने में उस्ताद दिखता है मुझे। सीधी सीधी बात नहीं पूछा, उसने पहले प्रश्न पूछना शुरू कर दिया कि एक बार की बात है महाराज, कई लोग प्रश्न पूछने के लिए आते हैं और प्रश्न नहीं पूछते, बताते हैं। एक सज्जन वृंदावन में आए और हमको कहे कि स्वामी जी हम बैठे थे ऐसे आराम से, सत्संग वगैरह कुछ नहीं था, गप लगा रहे थे। स्वामी जी मुझे प्रश्न पूछना है ना, शुरू हो जाओ। 1.5 घंटे तक प्रवचन किया। बोले अब बताइए क्या आपको बताना है। हमने कहा आपका प्रवचन अच्छा था। नहीं, मेरे प्रश्न का उत्तर। तो बाकी के जो बैठे, मैंने बोला इन्होंने जो प्रश्न पूछा था आप बता सकते क्या प्रश्न पूछा? प्रश्न नहीं था, बताना था।
तो ये जो भारद्वाजी इसी प्रकार का दिखता है। समस्त जगत कारण लक्षणम सह विज्ञानात्मा परस्मिन् अक्षरे सुषुप्ति काले संप्रतिष्ठति इति उक्तम। पहले प्रश्नों में ये कहा गया कि जीव के साथ सभी की सभी इंद्रिय मन बुद्धि इत्यादि सुषुप्ति काल में गहरी नींद में उस परमात्मा में वापस लौट के आते हैं, ऐसा कहा पहले। सामर्थ्यात् प्रलयेपि तस्मिन्नेव अक्षरे संप्रतिष्ठिते जगत तथा एव उत्पद्यते इति सिद्धं भवति। इससे ये सिद्ध होता है कि जब महाप्रलय होगा तो उस महाप्रलय में भी यह संपूर्ण जगत उसी परमात्मा में समाहित हो जाएगा और वहीं से फिर निकलेगा। इस प्रकार से यह जगत निर्माण नहीं होता, ये अव्यक्त व्यक्त अव्यक्त वक्त। जैसे हम लोग रोज जब नींद से उठते हैं तो पैदा थोड़ी होते हैं, हम नींद में अव्यक्त हो गए थे, फिर व्यक्त हो गए, फिर अव्यक्त, फिर व्यक्त। इसी प्रकार से पंच महाभूत इकट्ठे हो गए तो देह व्यक्त हो गया। महाप्रलय आया, ये पंच महाभूत वापस चले गए। देह मर गया माने ये देह अव्यक्त को प्राप्त हो गया, और जब देह पैदा हो गया माने वही देह नहीं, पंच महाभूत फिर इकट्ठे आ गए, फिर व्यक्त हो गया। इस प्रकार से सिद्धम भवति, ये सिद्ध होता है। नहीं अकारणे कार्य से संप्रतिष्ठा उपपद्यते। देयरफॉर कार्य में कारण का होना आवश्यक है, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। उक्तम च आत्मना एष प्राणो जायते, और ऐसा भी कहा था कि आत्मा से ही यह प्राण या जीव पैदा होता है। जैसे व्यक्ति से उसकी परछाया निकलती है, उसी प्रकार से आत्मा से यह जीव निकलता है। जगतश्च जन्मूलम तद्विज्ञानात् परम श्रेय इति सर्वोपनिषदाम निश्चितार्थः। सभी उपनिषदों में यही कहा है कि जगत का जो ये मूल है परमात्मा, उसको पहचानने से ही जीवन का कृतकृत्यता का अनुभव आता है। अनंतरंच उक्तो स सर्वज्ञा सर्व होती थी, और ये भी कहा था वही सर्वज्ञ हो जाता है, वही सब कुछ हो जाता है। अब सवाल ये आता है, को तर्हि तद अक्षरम सत्यम पुरुषाख्यम विज्ञेयमिति। तो ये जो अक्षर पुरुष है जिसमें सब विश्व एक हो जाता है, उस परमात्मा को कहाँ ढूंढे, ये प्रश्न है। इस प्रश्न को पूछने के लिए इसने कहा, अब यहाँ उन्होंने कहानी बताई। वृत्तान व्याख्यानम च विज्ञानस्य दुर्लभत्वं ख्यापनेन तल्लक्ष्यलब्ध्यर्थम मोक्षुणाम यत्न विशेष उपादानार्थम। यहाँ कहने का तात्पर्य क्या था कि जो राजा का एक पुत्र था, जो भी था, वो इनके पास आकर के पूछने लगा, वह राजा के पास क्या नहीं होता, सब कुछ होता है, फिर भी उसको कृतकृत्यता का अनुभव नहीं आया। इसीलिए उसने कई सत्संग में सुना होगा, षोडश कला पुरुष षोडशोपचार की पूजा करती है, षोडशोपचार होते हैं, जात संस्कार। तो ये षोडश कला पुरुष क्या है महाराज, बताओगे? इसीलिए ये आया। इसका तात्पर्य ये है कि हमको तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने पड़ते हैं, और वो प्रयत्न है सत्संग में जाना। तो इस प्रकार से हे भगवान, हिरण्यनाभ नामतः कौशलायां भव कौशल्या राजपुत्रो जातिता क्षत्रियो माम उपेत्य उपगम्य उच्चमानं प्रश्नम अपुच्छत। तो यह जो हिरण्यनाभ नाम का राजा था, उसका जो पुत्र था वो क्षत्रिय था, वह आकर के उसने मुझे ये प्रश्न पूछा। क्या पूछा? षोडश कलम षोडश संख्या कहा कला अवयवा इव आत्मनि अविद्या आरोपित रूपा यस्मिन पुरुषे सोयम षोडश कला, जिसमें यह षोडश कला अध्यारोपित है, उसको कहाँ ढूंढे? ध्यान से सुनना। ये पति को यदि आदमी को ढूंढना है तो कहाँ ढूंढे? पत्नी को यदि स्त्री को ढूंढना है तो कहाँ ढूंढे? देखो, हम अमेरिका में हैं, इंडियन को ढूंढना है तो कहाँ ढूंढे? यही प्रश्न यहाँ है। षोडश कला, ये 16 कलाएं आगे बताएंगे, ये जिस पर अध्यारोपित है वही तो हम हैं। जब तक कि दिमाग में कीड़ा रहता है ना, मुझे कुछ प्राप्त करना है, ये करना है, मेरा ये त्याग हो जाए, वो त्याग हो, मेरा ईगो निकल जाए, ये भी ईगो के ही लक्षण है। देखो महाराज,
कुछ निकलता विकलता है नहीं कुछ। ईगो नाम की कोई वस्तु थोड़ी कि निकाल दो। देखो फिर क्या वस्तु है जिसके कारण हम परेशान है? बेवकूफी, उसको निकाल डालो, बाकी कुछ नहीं है। बेवकूफी भगवान की निर्मित नहीं है, ये अपनी ओरिजिनलिटी है। देखो महाराज, जब जब आप दुखी होते तब समझ लेना अरे बेवकूफ आ गया। देखो तो कला अवया इव आत्मनि अविद्या आरोपित रूपा यस्मिन् पुरुषे सोयम षोडशकलम तम षोडशकलम हे भरद्वाज पुरुषम वेत्त विद्या विजानासी। उसने कहा कि हे भारव्या, तुम आप इनको जानते हो, मैं राजपुत्र कुमार हूँ और आपको पूछता हूँ कि मुझे ये बताइए ये षोडश कला पुरुष कहाँ मिलता है? तो न हम इमं वेद, तो मैंने उसको कहा कि मैं इसको नहीं जानता। नहीं नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता, आप तो जरूर जानते हैं। आप मुझे बताना नहीं चाहते क्योंकि मैं राजपुत्र हूँ, मैं ऋषिपुत्र नहीं हूँ, बताइए ना प्लीज़। तो नहीं रे बाबा, मैं नहीं जानता। आई कांट ट्रस्ट यू, आप नहीं जानते, आप इतने बड़े ज्ञानी हो, कितने बड़े लेक्चर देते हो, हजारों आपके आगे पीछे चलने वाले हैं, आप नहीं जानते, फिर कौन जानेगा? देखो, यदि मैं जानता और जानने के बाद भी तुमको नहीं बताता तो ये जो झूठ बोलने वाला है उसका सत्यानाश हो जाता है, ये मुझे मालूम है। तो मैं अपना सत्यानाश करूंगा क्या? मैं तुमको जो कुछ बोलूंगा वो झूठ होगा, इसीलिए मैं सच बोल रहा हूं। मुझे रियली मालूम नहीं रे बाबा, आपकी कसम, केजरीवाल की नहीं। देखो तो समूल सह मूले न स एष अन्यथा संतम अन्यथा कुर्वन् अनृतमय यथा भूता अवयोति यहाँ सह परिशुष्यति शोष उपहेति लोक परलोकाभ्याम विच्छिद्यते विनिश्यति। उसका ये दुनिया और वो दुनिया दोनों भी नष्ट हो जाते हैं। यत एव जाने तस्मान् नार्हम् अहम अनृतम वक्तुम मूढ़वत्। इसीलिए मैं मूर्ख के समान मिथ्या भाषण करके तुमको झूठ नहीं बोलना चाहता, मैं नहीं जानता। स राजपुत्र एवं प्रत्यायित तुष्टिम व्रीडितः रथम आरुह्य प्रव्राज। फिर ऐसा मेरी बात सुनने के पश्चात राजपुत्र तुष्ट हो गया। ठीक है, आप नहीं जानते, माफ़ करना, मैंने आपको डिस्टर्ब किया, और वहाँ से रथ में बैठ करके चला गया। अतः न्यायता, और इसीलिए उपसन्नाय योग्याय जानता विद्या वक्तव्या अनृतम च न वक्तव्यम सर्वासु अपि अवस्थासु इति एतत् सिद्धं भवति। इसीलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं यदि योग्य साधक हो तो योग्य साधक को ब्रह्म विद्या देनी ही चाहिए। ये नहीं कि तुमने फीस भरी क्या, तुमने कितना डोनेशन दिया है, नहीं। साधक की जो कक्षा है, क्वालिटी है, यदि वो योग्य हो तो उसको देना आवश्यक है। और ये आप जानते होंगे, कई बार प्रश्न पूछने के बाद बहुत ही सूक्ष्म और दीर्घ प्रकार से उत्तर आता है और कई बार आता ही नहीं। तो ये प्रश्न हमने एक बार किसी महात्मा से पूछा था, तो उन्होंने कहा कि देखो, प्रश्न पूछने वाला जब पूछता है और यदि बोलने वाला वहाँ नहीं है तो परमात्मा उससे बोलता है, और प्रश्न पूछने वाले के अनुसार उत्तर आता है। आप यदि उसी भगवत गीता को सुनो, उसी अध्याय को, उसी श्लोक को 4-6 जगह, तो हर बार भिन्न भिन्न विचार आते हैं। तो जैसी आवश्यकता होती है साधकों के क्षमता के अनुसार, वैसे ही विचार अपने आप आते हैं, वहाँ प्रयत्न नहीं करना पड़ता। क्योंकि सत्संग ऐसे नहीं होता जैसे कॉलेज के प्रोफेसर के लेक्चर प्रिपेयर्ड होते हैं। सत्संग कभी प्रिपेयर्ड नहीं होता, वो
ईश्वर के अनुग्रह से ईश्वर ही कराता है। अच्छा महाराज, तम पुरुषम त्वाम पृच्छामि मम हृदि विज्ञेयत्वेन शल्यमिव मे हृदि स्थितम पासौ वर्तते विज्ञेय पुरुष इति। मेरे हृदय में वो एक कांटे के इधर चुभ रहा है कि ये षोडश कला पुरुष कौन है, आप मुझे उसको बताइए। ऐसा उस भारद्वाज ने पिप्पलाद मुनि से कहा। तस्मै सहोवाच इह एव अंतःशरीरे सौम्य स पुरुषः यस्मिन् एता षोडशकला प्रभवन्ति इति। उन्होंने कहा कि देखो, एतस्मिन् एव हृदये अंतःशरीरे, अपने ही अंदर। देखो, प्रारंभ होता है परमात्मा हमारे अंदर है, और परमात्मा की झलक लगी तो अंदर बाहर का भेद खत्म हो जाता है। फिर पहले जो कहा था परमात्मा हमारे हृदय के अंदर है, वो झूठ जाता है, क्योंकि जब अंदर बाहर का भेद ही नहीं है। देखो, ऐसा समझो आप, एक मध्य बिंदु है, 1 इंच की रेडियस है। रेडियस को क्या कहते हैं हिंदी में? त्रिज्या। तो 1 इंच की त्रिज्या है, उसका एक सर्कल आपने बनाया, फिर वो त्रिज्या को 2 इंच किया तो दूसरा सर्कल बनाया, 3 इंच किया, तीसरा सर्कल बनाया। ऐसा करते 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 आपने त्रिज्या की वैल्यू इन्फिनिट कर दी। तो कितने भी आप सर्कल उसके ऊपर ऐड करते जाओ तो जो सेंटर है उस पर बोझा होगा क्या? और जब आखिरी सर्कल जिसकी त्रिज्या इन्फिनिट है, उस सर्कल का सरकमफरेंस होगा ही नहीं। जब पहली त्रिज्या होगी उसमें कहेंगे वो जो बिंदु है, मध्य बिंदु, इस सर्कल के मध्य में है। दूसरी त्रिज्या उसके मध्य में है लेकिन पहले के बाहर है। तीसरी त्रिज्या उसके अंदर है लेकिन पहले 2 के बाहर है। देखो, और जब आप अनंत त्रिज्या लोगे तब वो हर जगह है और कहीं भी नहीं। अब हम अपने 1 इंच की त्रिज्या के बाहर ही निकलते नहीं। क्या खाक समझ में आएगा? देखो संतो, ब्रेक योर ककून। हम ये छोटे से दायरे में फंसे हैं ना, वहां से हमको हटना है, तब जा करके तत्व की अनुभूति होती है। तो यह एवं अंत शरीर है। अब उन्होंने क्या कहा? शरीर के अंदर ही। हमने क्या समझा? मेरे शरीर के अंदर। मेरे कहाँ है इसमें? देखो, वो मध्य बिंदु कहाँ है? सेंटर के, उस वर्तुल के, सर्कल के सेंटर में। तो मेरे, तुम्हारे इसमें नहीं। ये वो सेंटर है जो हर जगह है, लेकिन किसी भी सरकमफरेंस से जो सीमित नहीं हुआ है, वो ये है। यदि इस सेंटर में जाकर के रहना शुरू कर दो, तब आपको भगवान कृष्ण के विषय में या उनके शब्द समझ में आएंगे। न मे द्वेषोस्ति न प्रिया। हमको ही लगता है कि कोई हमसे प्रेम करता है, कोई हमसे प्रेम नहीं करता। ये केवल अपनी कल्पना है। भगवान हमारी तरफ कब ध्यान देंगे? तुम्हें क्या खासियत है? क्यों भगवान ध्यान दे? कोई स्पेशल हो तो ध्यान दे। देखो, रावण के अंदर भगवान ने ध्यान दिया था, रावण बनो। ये जो भ्रांति है ना, भगवान चाहे भी तो भी हमारी उपेक्षा नहीं कर सकते।
देखो, तो शरीर में ही अंतः शरीरे, ध्यान से सुनना, हम जगत का अनुभव वैसा ही करते हैं जैसा हमने अपने आप को समझा है। हमने अपने आप को यदि ब्रिटिशर समझा है, दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, ब्रिटिशर्स एंड नॉन ब्रिटिशर्स। यदि हमने अपने आप को इंडियन समझा है तो दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, इंडियन एंड नॉन इंडियन। अपने आप को यदि शरीर समझा है तो हम पुरुष है या स्त्री है। दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, स्त्री और पुरुष। हमने अपने आप को पैसे के साथ जोड़ कर रखा है। हम यदि गरीब है तो दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, गरीब और अमीर। हम यदि अमीर है तो दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, अमीर और गरीब। हम यदि सन्यासी है तो दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, जो है शादीशुदा और जिनकी शादी नहीं हो सकी। सन्यासी माने देखो, यदि हमने अपने आप को परमात्मा स्वरूप पहचान लिया है, इस दुनिया में परमात्मा के सिवा कुछ नहीं, ये इसका तात्पर्य है। इसीलिए इह एवांत शरीरे सौम्य स पुरुषः यस्मिन् एता षोडश कला प्रभवन्ति, इसी से ये 16 कलाएं निकल आती है। कैसी निकल आती है? तो कहते स इक्षां चक्रे कस्मिन् अहम उत्क्रांतो भविष्यामि कस्मिन् वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामि इति। उस षोडश कला पुरुष ने विचार किया, जो अपने ही हृदय में है। उसने विचार किया स इक्षां चक्रे, उसने विचार किया कि इस देह से मैं जब निकलना चाहता हूँ तो उस समय उत्क्रमण करके मैं किस में स्थित हो जाऊँगा और किस में रहने पर मैं रहूँगा। माने किसके कारण ये देह चलता रहेगा और किसके कारण ये देह मिट जाएगा। मैं कौन है ये, जिसके कारण ये देह चल रहा है और जिसके कारण ये देह नहीं चलता। तो ये क्या क्या है? कस्मिन् उत्क्रांते, किसके जाने से रहेगा और किसके जाने से नहीं रहेगा, ऐसा उसने विचार किया। और विचार होने के पश्चात फिर उसने पहले सब प्राणम असृजत, ध्यान से सुनना, परमात्मा ने विचार किया। ये इसलिए कहते हैं कि हमको उसकी सिवा समझ में नहीं आता। भगवान विचार नहीं करते, विचार बेवकूफ करते हैं। उसमें क्या विचार करना है? हमारा ही विचार का चक्कर है। जो विचार करने में लग जाता है वो माने भगवान की अकृपा है उस पर। आप देखेंगे इंटेलेक्चुअल्स आर इंटेलिजेंटली मिजरेबल, सिंपल फोक्स आर हैप्पी। आप देखो गांव में जाकर के बच्चों के चेहरे पर, लोगों के चेहरे पर की हंसी कितनी निरागस और सुंदर होती है, और हम लोगों को स्क्रू ड्राइवर लेके बगल में करो तो भी हंसेंगे नहीं, दुख रहा है। देखो महाराज क्या है, पढ़े लिखे इंटेलिजेंट है। देखो तो स इक्षां चक्रे उसने विचार किया। विचार किया माने क्या? अब मुझे बताओ, ये नर्मदा जी बह रही है, तो ये नर्मदा ने विचार किया मुझे इधर से जाना चाहिए, बीच में पुल आएगा तो उसके नीचे से जाऊंगी ऊपर से जाऊं? नहीं। तो ये तो अपनी बेवकूफ़ी हम भगवान पर थोप रहे हैं। भगवान ने विचार किया, विचार करते वो भगवान है ही नहीं, जो विचार नहीं करता वो। स इक्षां चक्रे, उसने चिंतन किया और फिर स प्राणम असृजत, पहले उसने प्राण को निर्माण किया। प्राण माने व्यष्टि के लिए जीव और समष्टि के लिए हिरण्यगर्भ। देखो, जिसके कारण देह है वो जीव, जीव इसमें से निकल गया तो देह मरा। देखो
स्विच ऑफ किया आपने कार का इंजन, मैंने क्या किया, उसमें से हॉर्स पावर निकल गई तो इंजन डेड। जिस हॉर्स पावर के कारण गाड़ी चलती है उसी डोंकी पावर के कारण देह चलता है। देखो अब ये हॉर्स पावर को ढूंढो कहाँ है, उसी प्रकार से ये जीव को ढूंढो कहाँ है। देखो संतो, इसको एक बार पकड़ लो ना, जीवन पूरा 100% बदल जाएगा। माने अभी आप दुखी कम हो गए तो 100% दुखी हो। बड़ी सिंपल बात है, कठिन नहीं है ये। जैसे बिजली का बल्ब में प्रकाश के रूप में प्रकट होना, ये एक सिद्धांत है। इसी प्रकार से परमात्मा का देह में प्रकट होना जीव के रूप में ये सिद्धांत है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। बिजली कहती है मेरा ही एक अंश बल्ब में जाकर के प्रकाश के रूप में प्रकट हो गया। अब ये जो प्रकाश है यदि भगवान की मूर्ति को प्रकाशित करता है तो क्या पुण्यवान है, और यदि कमोड को प्रकाशित करता है तो क्या पापी है। देखो कहीं इसकी जगह नहीं है, पाप पुण्य धर्म अधर्म सबके परे है तत्व, उसको पकड़ना है। अब और आगे चलो, यह जो जीव है मन के रूप में, ये जब आंखों से निकलता है तो वहां दृष्टि है, तो दृष्टि क्या जीव हो गई। फिर एक जीव आंखें, दूसरा जीव कान, तीसरा जीव रसना, रसना को खाने को चटनी मिली चटक पटक, और आंख दूसरा जीव जलने लग गया। ये अच्छा नहीं भगवान, हमको केवल देखना ही देखना है, टेस्ट करने को मिलता ही कुछ नहीं। तो भगवान माने देह का भगवान कौन होगा, जीव। तो जीव ने कहा ठीक है बाबा ले ले, चटनी लेकर के ठड़ाट से लगा दे। कभी होगा ऐसा? तो ये मन के लिए क्या भिन्न इंद्रियों के प्रति भिन्न भावना होगी? मन के लिए सभी इंद्रिय समान है। इसी प्रकार से परमात्मा के लिए सभी जीव समान है, और ये परमात्मा के लिए सभी जीव समान होने का कारण उनको पता है कि मैं ही सब में प्रकट हो रहा हूं। जैसे मन को पता है मैं ही सभी इंद्रियों से प्रकट हो रहा हूं। कल्पना करो आंखों का और पैरों का झगड़ा हो गया तो आंखें बताती गड्ढा है, तुमको क्या करना है। देखो संतो, जब तक के ये परमात्मा की दृष्टि को आप जागृत नहीं करोगे तब तक के संसार बना रहेगा। सईक्षान चक्रे प्राणम असृजत, माने परमात्मा देह में प्रकट हुआ उसी को कहते प्राण। व्यष्टि में जीव, समष्टि में हिरण्यगर्भ, सूत्रात्मा। अच्छा, प्राणा श्रद्धा, उसके पश्चात फिर ये 15 कलाएं निकली। तो कौन सी है? 16 कलाएं। प्राण, श्रद्धा, उसके बाद आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इंद्रिय, मन और अन्न, अन्न से वीर्य माने शक्ति, फिर उससे तपस, फिर मंत्र, फिर कर्म, फिर भिन्न भिन्न लोक, और फिर लोकों में भिन्न भिन्न नाम। गुप्ता जी, वर्मा जी, पार्ले जी, रिफ्यूजी, भिन्न भिन्न नाम निर्माण हो गए। इस प्रकार से प्राण से लेकर के नाम तक ये 16 कलाएं इस एक परमात्मा पर अध्यारोपित करी जाती है। देखो, यदि ये ही नहीं है, परमात्मा ये नहीं है, तो इन कलाओं को धारण कौन करेगा?
स पुरुष उक्त प्रकारेण इक्षित्वा प्राण हिरण्य गर्भाख्यम सर्व प्राणी कर्ण धारम अंतरात्मा असुर सृष्टवान। अतः प्राणा श्रद्धा सर्व प्राणीनाम कर्म शुभ कर्म प्रवृत्ति हेतु भूता। तो फर्स्ट सबसे पहले सभी प्राणियों में श्रद्धा निर्माण करी। श्रद्धा क्या है? श्रद्धा व्यक्ति के अस्तित्व को सर्टिफाई करने का एक अंध प्रयास है। हम पैदा हो गए, किसी ने बताया ये तुम्हारी मम्मी है, श्रद्धा से ही तो माना है। कहाँ से मालूम है कहाँ से टपके? फिर उस मम्मी ने बताया ये तुम्हारे पिताजी है, वो भी श्रद्धा से माना। यदि श्रद्धा नहीं हो तो व्यक्ति का अस्तित्व नहीं हो सकता। हम लोग निकल के जाते हैं कहीं, चलो निकल जाते हैं फ्लाइट से। एक बार एक व्यक्ति फ्लाइट से जा रहा था और जैसे वो अंदर घुस रहा था उसने आवाज़ सुनी, डोंट गो इन दिस फ्लाइट, इट्स गोइंग टू क्रैश। तो वो वापस आ गया, ओ मुझे हार्ट अटैक आ गया, मुझे जाना है, उतर गया नीचे और वो फ्लाइट क्रैश हो गई। फिर उसने तो चलो ट्रेन से जाते हैं, ट्रेन से जाने लगा। जैसे वो चढ़ रहा था फिर वही आवाज़, डोंट गो बाय दिस ट्रेन इज गोइंग टू मीट विद एन एक्सीडेंट। उतर गया, उसका भी एक्सीडेंट हो गया। फिर बस से जाने की सोचा, बस में चढ़ रहा था, फिर वही आवाज़, डोंट गो बाय दिस बस इज गोइंग टू मीट विद एन एक्सीडेंट, उसके भी एक्सीडेंट हो गया। इतना गुस्सा आया इसको, अरे यार तू कौन है, कहाँ था जब मैं शादी कर रहा था? तीन बार सच हो गया। तो हमारा पूरा जीवन केवल श्रद्धा से ही चलता है। तो यह श्रद्धा और ततः कर्म फल उपभोग साधनानि करणानि भूतानि महाभूतानि असृजत। उसके पश्चात ये शरीर इत्यादि को निर्माण करने के लिए, इंद्रिय इत्यादि को निर्माण करने के लिए और भोग की वस्तुएं निर्माण करने के लिए पंच महाभूतों का उन्होंने निर्माण किया। कैसे पंच महाभूत है? एक आकाश है, उसको एक ही गुण है शब्द। फिर वायु है, उसको 2 गुण है शब्द स्पर्श। फिर अग्नि है, उसको 3 गुण है शब्द स्पर्श रूप। फिर जल है, उसको 4 गुण है शब्द स्पर्श रूप रस। पृथ्वी को 5 गुण है शब्द स्पर्श रूप रस गंध इत्यादि 5 इंद्रियों को, गुणों को उन्होंने, महाभूतों को निर्माण किया। उसके पश्चात भिन्न प्रकार के इंद्रिय निर्माण किए और फिर मन को निर्माण किया, इंद्रियों को नियंत्रण करने वाला। फिर इसको, शरीर को, मन को शक्ति देने के लिए ये अन्न, फिर अन्न से का भक्षण से शरीर में वीर्य माने शक्ति निर्माण होती है। और जब आदमी सामर्थ्यवान होता है तो गड़बड़ी करता है, फिर मन में ग्लानि आती है। फिर उसके लिए तपस्या बताई और फिर तपस्या को सिद्ध करने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए मंत्र उन्होंने निर्माण किए, कर्म निर्माण किया। और इस प्रकार से उन कर्म के फल को भोगने के लिए भिन्न भिन्न 14 भुवनानि 14 उन्होंने लोक निर्माण किए। और इन लोगों में जो जो प्रजा है वो प्रजा निर्माण करी और उन प्रजा के फिर नाम हो गए गुप्ता जी इत्यादि। इस प्रकार से एक ही परमात्मा पर यह 16 कलाएं प्रकट हो गई। अब ध्यान से सुनना, मनुष्य अपने जीवन में इन कलाओं के द्वारा इतना अभिभूत हो जाता है कि पूरा जीवन इन कलाओं को ही मेंटेन करने का प्रयत्न करता है। देखो, नाम और रूप इन दोनों का त्याग कर दो तो आपने बहुत बड़ी छलांग मारी है जीवन में। देखो, उदाहरण के लिए अंधकार में कमरे में बैठे, बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा है, तो रूप गायब हो गए। तो आंखों को खुला रखो। आंखें देखना चाहती है तो देखना हो रहा है, लेकिन देखने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि अंधकार है। आंखें अंधकार को नहीं देख सकती। तो क्या हो रहा है? देखना, सीइंग विदाउट देखा गया, विदाउट सीन।
seeing without seen, therefore no seer is born. वह देखना जिसमें देखा गया और देखने वाला पैदा नहीं होता, वो परमात्मा है। रूप गायब हो गया। नाम ले लो, एक शब्द का उच्चारण किया ओम, फिर शब्द का अभाव। शब्द के अभाव को हम कानों से नहीं सुन सकते, कान केवल शब्द को सुन सकते हैं। इसीलिए एक साधना ये है कि शब्द के अभाव को विषय बनाओ। जितने आप शब्द के अभाव को विषय बनाएंगे उतना आपको सूक्ष्म शब्द सुनने देंगे। और फिर ईश्वर के अनुग्रह से एक दिन ये क्लिक होता है कि जो शब्द को प्रकाशित कर रहा है और जो शब्द के अभाव को प्रकाशित कर रहा है, वो शब्द के भाव अभाव के परे है। और यह जो भाव अभाव के परे तत्व है, ये अभाव को भी अस्तित्व प्रदान करता है। जो अभाव को भी अस्तित्व प्रदान करता है वो परमात्मा है। जगत की परिभाषा यही दी है, अस्ति भाति प्रिय नाम रूप इति पंचांशकम आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम जगद रूपम ततोद्वयम। अस्ति भाति प्रिय सच्चिदानंद और नाम और रूप, ये पांच चीजें मिला करके जगत कहते हैं। इसमें से सच्चिदानंद परमात्मा है और नाम रूप जगत है। और ये षोडश कलाओं ने परमात्मा को वैसे ही ढका है। हमने उस दिन भी आपको कहा था इस पर चिंतन करो संतो। वैसे ही ढका है जैसे समुद्र को लहरें ढक देती है और पानी को समुद्र ढक देता है। इसी प्रकार से हमारे दृष्टि को रूप रंग ने ढक दिया है, हमारे श्रवण शक्ति को शब्दों ने ढक दिया है, हमारे मन को वृत्तियों ने ढक दिया है और हमको इस मन ने ढक दिया है। तो करना क्या है, एक एक ढक्कन उठाओ। तो पहला ढक्कन था विषयों का, विषयों का त्याग कर दिया तो इंद्रियों से ढक्कन उड़ गया। अब इंद्रियों का त्याग कर दिया तो मन का ढक्कन निकल गया और मन निर्विचार निर्विकार सहज हो गया। तो वही मन परमात्मा में वैसे ही घुल जाता है जैसे एक बर्फ का टुकड़ा पानी में मिल जाता है, बिना प्रयत्न के, बिना आवाज के। जहाँ ये षोडश कला प्रकट होती है और जहाँ ये षोडश कला लुप्त हो जाती है, वह पुरुष हमसे अन्य नहीं है। ध्यान से सुनना, हमारे जागृत अवस्था के अनुभव हर एक के भिन्न भिन्न होते हैं, हमारे सपने भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन हमारी सुषुप्ति अवस्था एक होती है। सबकी सुषुप्ति अवस्था एक ही है, क्योंकि सुषुप्ति अवस्था में अन्य की प्रतीति नहीं है, एक ही है। देखो, सुनामी और रिपल अलग अलग हो सकती है, लेकिन समुद्र एक ही है, समुद्र अनेक अनेक नहीं है। यही आनंदमय कोश है। सिर्फ इतना फर्क है, इस आनंदमय कोश में हमने इसी उपनिषद में पढ़ा, अहर अहर यजमानम मनहा ब्रह्म गमयति। इस यजमान मन को
परमात्मा में मिलने का मौका मिलता है। सिर्फ इतनी ही परेशानी है कि हम अपने इस ब्रह्म मिलन को गहरी नींद में पहचानते नहीं, अनुभव करते हैं लेकिन पहचानते नहीं। आध्यात्मिक जीवन का तात्पर्य यही है, एक बार इसको पहचानना मात्र है। देखो, तो यदि यह संपूर्ण षोडश कलाएं चैतन्य से निकली है, यह संपूर्ण विश्व चैतन्य है। देखो, आनंदमयी माँ के बारे में कथा आती है। कनखल में जब गंगा जी में नहाने की बात आती थी तो अम्मा जाती थी गंगा जी में और लोग उनको पकड़ के निकाल देते थे। जैसे बर्फ पानी में घुल जाता था, शी वॉज एबल टू डिजॉल्व इन द वाटर इन नो टाइम। देखो, जहाँ यह भेद व्यष्टि समष्टि का, ज्ञाता ज्ञान का, कर्ता करण का, भोक्ता भोग्य का, ये सब भेद जहाँ समाप्त हो जाते हैं वहाँ तत्व प्रकट हो जाता है। ये है षोडश कला पुरुषः। इसीलिए एवमेता कला प्रणादि अविद्यादि दोष बीजापेक्षया सृष्टा तैमिरिक दृष्टि सृष्टा इव द्विचंद्रमशकमक्षिकाद्या स्वप्न दृष्टा इव च सर्व पदार्थ पुनः तस्मिन्नेव पुरुषे प्रलीयते हित्वा नाम रूपादि विभागम। तो जैसे सपने में जो भी दिखा वो कहाँ गया, सपना खत्म होने के बाद उसी मन में वापस आया। इसी प्रकार से यह उदाहरण देते हैं। स यथेमा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रायणा समुद्रम प्राप्य तम अस्तम गच्छन्ति भिद्येते तासां नाम रूपे समुद्र इति एवं प्रोच्यते। एवमेवस्य परिदृष्टुः इमा षोडशकला पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्य अस्तम गच्छन्ति भिद्येते असाम नाम रूपे पुरुष इति एव प्रोच्यते। स एषो अकलः अमृतः भवति तदेश श्लोकः। इस दृष्टांत के अनुसार जैसे बहती हुई नदियाँ समुद्रों को जाके मिलती है तो उनका नाम रूप अस्त हो जाता है, इसी प्रकार से यह जो षोडश कला है इस पुरुष में मिलती है, तब अपने नाम रूप को, अपने अलगाव को, अपनी अनेकताओं को, अपनी विशेषताओं को खो बैठती है। मन में शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनकी विशेषता नहीं है। आंखों के लिए रूप रंग की विशेषता है, कानों के लिए शब्द की विशेषता है। यदि हमको मन में पहुंचना है तो ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनकी विशेषता का महत्व नहीं है। इसीलिए आध्यात्मिक साधना माने अपनी सब विशेषता को खो देना है, विशेषता प्राप्त नहीं करना है। हम विशेषताओं का बोझा कम उठा रहे हैं क्या? स्त्री है, पुरुष है, जवान है, बूढ़े हैं, पढ़े लिखे, ज़्यादा ही पढ़े लिखे है, भगत है, गुरु है, शिष्य है, और एक स्पिरिचुअल है। देखो संतो, इस जगत में ऐसा रहे कि लोग समझी इसको कुछ नहीं आता। जानन अपि ही मेधावी जड़वल लोकम आचरेत। हमको जहां मौका मिलता, मालूम है अध्यारोप अपवादाभ्याम क्या कहा गुप्ता जी गुप्ता जी को तो वहां अपना रोप जुबाना है ना। देखो संतो, कोई विशेषता निर्माण नहीं करनी, निर्विशेष रूप से। कोई वंदो कोई निंदो, कोई कैसे कहो रे, राम सांगे प्रीत बांधी होत जैसे होत रहे। इस दुनिया में ना तो हमको कुछ करना है, ना कुछ पाना है, ना कुछ उसका पालन पोषण करना है, ना कुछ संभाल के रखना है। हम केवल कहते हैं अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते
तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। योगक्षेम देखने वाला ऊपर बैठा है महाराज, फिर हम क्या करें? मौज में रहो। कौन बाप नहीं चाहता कि अपना बच्चा खुश हो? कोई बाप चाहता है कि अपना बच्चा दुखी हो? यदि आप दुखी रहे तो बाप दुखी होगा। इसके लिए इतना किया, इसको गधे का शरीर चाहिए था, गधे का दिया, फिर भी रो रहा है। देखो, हमने ब्लूप्रिंट दिए भगवान को, अगले जन्म में ये शरीर देना, उसने दिया बेचारे ने, और फिर हम रो रहे क्या ऐसा क्यों किया? तो एवं अस्य परिदृष्टो इमा षोडश कला पुरुषायण पुरुषम प्राप्य अस्तम गच्छन्ति विद्येते च आसाम नाम रूपे। फिर वह सब नाम रूप को एकदम त्याग देते हैं। इसीलिए बाबा जी बनने के बाद ढांचा बदल जाता है। आप शरीफ लोग बढ़िया कपड़े पहन के रहते हैं, बाबा जी लोग एबनॉर्मल कपड़े पहनते हैं। आप रोज उठ के दाढ़ी करते हैं, ये लोग दाढ़ी बढ़ाते हैं। और क्या है? महात्मा है। महात्मा नहीं, आलसी है। रोज कौन करेगा फावड़े से काम? देखो, महात्मा लोग जितने आलसी होते हैं उतने ग्रस्त नहीं होते, क्योंकि दोनों को परेशान करने के लिए परस्परम परेशान है जनता। यदि पति आराम से बैठा है तो पत्नी बैठने नहीं देगी, और यदि पत्नी बैठी तो पति नहीं बैठने देगा। इसीलिए महाराज नाम रूप का त्याग करके इस जगत में रहना है। आप देखेंगे सब जगह में क्या होता है, वही नाम रूप। एक बार हमारे वृंदावन की बात है, वहाँ हमको एक जगह ले गए भगवान कृष्ण की लीला में। वहाँ पत्थर लगे हुए थे, तो वहाँ की पुजारी ने कहा, महाराज जी आपके नाम का भी यहाँ एक पत्थर लगा दो। लगा दो, हम किसी से विरोध नहीं करते, और जो कहते वो करते भी नहीं। सो सिंपल। मैंने लगा दो। महाराज जी आपके लिए ज़्यादा नहीं, 2100 रुपये लगेगा, पे कर दो। नहीं 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 नहीं, आप कैश देंगे कि चेक से देंगे? हमने कहा अभी तुमको देना है तो कैसी भी दे दो, ये बाद में। फिर कहते हैं कि देखिए आपके इस पत्थर पर आप जिसका नाम है उसमें जो लोग आएंगे पैर देंगे ना, तो उनका पुण्य आपको ट्रांसफ़र हो जाएगा। हमने कहा ये तो स्पिरिचुअल ब्लैकमेलिंग है यार। उसने पुण्य किया है बेचारे ने मुश्किल से, और जैसे ब्लूटूथ से ट्रांसफ़र होता है वैसे ब्लू लेक से ट्रांसफ़र हो जाएगा। और तुम पापी हो, फिर मैं नहीं दूंगा पैसे। हम चाहते हैं हमारा नाम किसी पत्थर पर खोद दिया तो अमर हो गए। कौन जानता है इस पत्थर पर, आपने दुनिया में इतने पत्थर देखे होंगे, उसमें इतने लोगों के नाम लिखे होंगे, कभी किसके बारे में पूछा है ये नाम किसका है? वो नाम उस पत्थर को भी मालूम नहीं किसका है। देखो, लेकिन अपने नाम रूप को अमर बनाना है, अमर बनाना है। और महात्मा लोग भी चाबी भरते हैं। अभी ये सुबह सुबह कह रहे थे ना मनाचे श्लोक, मरावे परी कीर्ति रूपे उरावे। क्या करना है? ये दुनिया से ऐसे चले जाओ, कहीं नामो निशान ना रहे। देखो, जगत में कोई छोड़ना नहीं पीछे। जो कीचड़ में छोड़ते हैं वो दाग छोड़ते हैं, हवा में उड़ने वाले पक्षी कहीं दाग नहीं छोड़ते। ये दुनिया में ऐसे निकल जाओ कि पता भी नहीं चले आया था कोई। तो विद्येते आसाम नाम रूपे पुरुष इति एवं प्रोच्यते। इसी को कहते अकल अमृतो भवति। फिर वो सभी कलाओं से मुक्त हो जाता है। उसके पश्चात कहते हैं कि इस परमात्मा को एवं विद्वान गुरुणा प्रदर्शित अकला प्रलय मार्ग स एष विद्या प्रविलापितसु अविद्या काम कर्म जनितासु प्राणादि कला स्वकलः अविद्याकृत कला निमित्तः ही मृत्यु तद अपगमे अकलत्वाद एव अमृतो भवति तदेतस्मिन् अर्थे ऐसे श्लोकः। क्या कहते हैं भगवान
शंकराचार्य कि विद्वान गुरु के द्वारा पथ प्रदर्शित किया हुआ शिष्य जब अपने इस विद्या के कारण अविद्या काम कर्म के ग्रंथि को काट देता है तो सभी के सभी षोडश कला निकल जाती है, क्योंकि जन्म मृत्यु इन कलाओं के कारण ही है। जहाँ कलाएं खत्म हो गई वो अपने अमृत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए इसको कहते हैं अरा इव रथना बहु कला यस्मिन् संप्रतिष्ठिता तम वेद्यम पुरुषम वेद यथा माँ वो मृत्यु परिव्यथा इति। तो जैसे स्पोक्स जो होते हैं व्हील के चक्रे के बीच में नाभि में सबको सपोर्ट करते हैं, इसी प्रकार से ये षोडश कला, ये 16 जो स्पोक है इसी परमात्मा रूप नाभि में है, जिसने इस नाभि स्थानीय परमात्मा को मध्य बिंदु को पुरुषम वेद उसने उसको पहचाना है। फिर उसको जीवन में कुछ और प्राप्तव्य नहीं रहता और फिर उसके जीवन में तुमको मृत्यु कभी कष्ट नहीं देगा। देखो महाराज, आप शरीर मानोगे तो मरने से बचने की कल्पना छोड़ दो, गारंटी से मरोगे। स्वामी जी यू आर टू स्ट्रांग। आप माने मैं भी मरूंगा यदि मैं अपने को देह मानता हूं तो। देखो, यदि जीव मानोगे तो वही तमाकू वही चूना, पुनरभि मनरम पुनरभि जननम पुनरभि जननी करते रहो, घूमते रहो, चक्कर काटते रहो। आप देखो, आपको मानना ही तो है मैं देह हूं, ये सच थोड़ी है, आपने माना ही है कि मैं देह हूं। अब मानना ही है तो परमात्मा हो क्यों नहीं मानते हो? देखो, कल्पना ही करनी है ना, तो दरिद्र की कल्पना क्यों करे? एक दरिद्री पंडित जी थे, वो भगवान राम की कथा कह रहे थे और भगवान राम के जंगल में जाने का प्रसंग। अब दरिद्री ने कभी देखी ही नहीं प्रॉस्पेरिटी। उसने कहा पंडित जी ने, फिर उसके पश्चात सीता माता भी वनवास में जाने के लिए निकल पड़ी और उस समय उन्होंने अपना इतना कीमती साड़ी जो 100 रुपए की थी, अब वो पंडित जी को 100 रुपए से ज्यादा पैसा मालूम ही नहीं, तो क्या कल्पना करेगा वो? करोड़ों की सारी थोड़ी कहेगा। देखो, इसी प्रकार से अरे कल्पना ही करनी है तो यही इसी को कहते हैं आध्यात्मिक साधना। ये अमृतानंदमय वा आनंदमय वा भगवान रामकृष्ण परमहंस, इन सब की साधना भावना प्रधान थी। इनकी भावना इतनी तगड़ी थी, एक क्षण में ये भावना करती कि मैं नदी हूं तो पूरी नदी हो जाती थी। ये सबके बस की बात नहीं है। देखो, तो हमको भावना ही तो करनी है, तो ये क्यों भावना करे पापो हम पाप कर रहे हैं, आई एम बीइंग निग्लेक्टेड, नोबडी लुक्स एट मी। ये अपने ही मन की कल्पना है। लोगों को देखने के लिए दूसरी भी चीजें हैं, आपकी तरफ देख के क्या करेगा? देखो, जैसे जैसी आपकी भावना दृढ़ होगी वैसे वैसे आप देखेंगे कि यह जन्म मृत्यु इत्यादि केवल मानसिक कल्पना है, विकार है, विकृति है। ना आज तो कोई मरा है ना कोई पैदा हुआ है, ये सब चल रहा है। सस्यमिव मर्त्याः पच्यते सस्यमिव जायते पुनः। घास के जैसे उगते हैं, घास के जैसे नष्ट हो जाते। कितने आके चले गए, लेकिन कुन्योस्ति सदृशो मया। ये होने के पश्चात आखिरी लास्ट बट वन मंत्र में कहते हैं तान होवाच एतावद एव अहम एतत् परम ब्रह्म वेद। देखो, उनको फिर गुरु महाराज ने कहा जितना कुछ कहना था, मैं जितना जानता था केवल इतना ही है ब्रह्म के बारे में, इसके परे में और कुछ नहीं जानता। देखो महाराज, इस उपनिषद के अध्ययन का तात्पर्य है, जहां तक के ब्रह्म ज्ञान की बात है, अल्टीमेट इज गिवन टू यू। हम नहीं कह रहे, उपनिषद कह रही है एतावद एव अहम एतत् परम ब्रह्म वेद न अतः परम अस्ति।
इससे बढ़कर कर कुछ नहीं है। एक बार एक सज्जन गए रमण महर्षि के पास और कहने लग गए, महाराज जी ये बताइए रियलाइज होने के लिए कितने उपनिषदों का अध्ययन करना आवश्यक है? तो उन्होंने पूछा, तुम दाढ़ी करते हो क्या, शेविंग? तो हर एक प्रश्न पूछने वाले को लगता है उसका प्रश्न जरा ज़्यादा ही इंटेलिजेंट है। ये भूल जाते हैं प्रश्न पूछने वाला बेवकूफ़ होता है उत्तर देने वाला इंटेलिजेंट होता है। फिर उन्होंने पूछा, नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ, बोले मुझे तुम्हारा प्रश्न समझ में आया, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। तुमने दाढ़ी करी? हाँ। दाढ़ी दर्पण में देख के करते हो? हाँ। तो कितने दर्पण लगते हैं तुम्हारा चेहरा देखने के लिए? एक दर्पण देख लिया, फिर दूसरा, हाँ वही है, तीसरा वही है, चौथा। कोई ऐसे नहीं दूसरे की दाढ़ी बना। देखो, एक दर्पण काफी है। इसी प्रकार से एक उपनिषद काफी है। कितने उपनिषद पढ़े? देखो, अपने में मिल जाता है। न अतः परम अस्ति, इससे बढ़ करके और कुछ भी नहीं है। ते तम अर्चयन्त स्वम ही नहा पिता यहाँ अस्माकं अविद्यायाः परम पारम तारयसीति नमः परमर्षिभ्यः नमः परमर्षिभ्यः। ततः ते शिष्या गुरूणाम अनुशिष्टा तम गुरुम कृतार्थः सन्तः विद्या निष्क्रांतम अपश्यन्तः किम कृतवन्तः इति उच्यते। कितना सुंदर लिखते भगवान शंकराचार्य। कहते हैं कि ये जो शिष्य थे 6 के 6, गुरु के द्वारा उनको सब बताने के पश्चात उन्होंने कृतार्थता अनुभूत की और इस विद्या के प्राप्त होने के पश्चात अब इनको क्या बतावे, क्या दे, अपने आप को कृतकृत्य समझ करके फिर उन्होंने उच्चते अर्चयन्तः पूजयन्तः, फिर उन्होंने अपने गुरु महाराज की अर्चना पूजा की। पादयो पुष्पांजलि प्रतिकरेण प्रणिपातेन शिरसा, नमस्कार चमत्कार किया। किम ऊचुः इत्याद, और उन्होंने क्या कहा, त्वं हि नः अस्माकं पिता ब्रह्म शरीरस्य, आप ही हमारे असली पिताजी हो क्योंकि आपने हमको ब्रह्म शरीर दिया है। विद्या जनयितृत्वाद अनित्यस्य अजरामरस्य अभयस्य, आपका ये जो शरीर है ये नित्य है और ये अजर है, बूढ़ा नहीं होता, अमर है। यस्तु एवं अस्माकम अविद्याया विपरीत ज्ञानम जन्म जरा मरण दुखादि ग्रहाद अपाराद विद्या मोह ददेहि विद्या प्लवेन परम पुनरावृत्ति लक्षणम मोक्षाख्यम महोददीव पारम तारयस्य अस्मान् अनित्यः पितृत्वं तव आत्मा तव अस्मान् प्रत्युपपन्नम इतरस्मात्। लेकिन हमारे पिताजी ने जो हमको शरीर दिया था वो तो केवल मरने के लिए दिया था, और ये हमारे पिता का दिया हुआ शरीर ये मरने वाला है। लेकिन आपने जो ब्रह्म शरीर दिया है वो हमारे लिए हमेशा अच्छा है। इतना अपि न पिता शरीर मात्रम जनयति, हमारे बाकी पिता केवल शरीर को निर्माण करते हैं, हमारा निर्माण नहीं करते। तथापि स प्रपुज्यो लोके, फिर भी हम उसका आदर करते। किमु वक्तव्यम, आपकी तो बात ही क्या कहे। आत्यंतिक अभय दातुम इति अभिप्रायः, आपने तो हमको सभी भय से पार कर दिया। नमः परम ऋषिभ्यः ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यः नमः, जिन्होंने ये ब्रह्म विद्या गुरु शिष्य परंपरा से हम तक पहुंचाई है, उस संपूर्ण परंपरा को नमस्कार। ध्यान से सुनना, वेदांत शास्त्र में व्यक्तिगत व्यक्ति की पूजा नहीं होती, इस चक्कर में मत फंसना। यह ज्ञान सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम, नहीं तो बांधे जाओगे। देखो, इसीलिए उन्होंने अनेक वचन का उपयोग किया है। नमः परम ऋषिभ्यः, जो परम ऋषि है, ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यः, ब्रह्म विद्या का जो संप्रदाय है जो हमने अभी बताया था, परम ऋषिभ्यः इति द्विवचनम आदरार्थम, 2 बार कहा आदर के लिए। इस प्रकार से यह उपनिषद यहाँ खल्लास हो जाता है।
लेकिन हमको भी खल्लास होना है, बचो मत। आखिरी का मंत्र हमारे बाद दोहराइएगा। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।